प्रधानमंत्री महोदय का शुभागमन। आप सभी से निवेदन है, आप सभी कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें। सभी बैठ जाएं अपनी जगह पर। नमस्कार देवियों सज्जनों। द सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में विभिन्न विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। एक बार पुनः आप सबके करताल ध्वनि के साथ, आपकी तालियों के साथ देवियों सज्जनों। इस अवसर पर मंच पर गरिमामयी उपस्थिति है पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक माननीय श्री गुलाबचंद कटारिया जी की। साथ ही यहां विराजमान हैं माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन तथा उर्वरक मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, माननीय केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी और चंडीगढ़ से सांसद श्री मनीष तिवारी जी। आप सभी महानुभावों का भी स्वागत अभिनंदन है। स्वागत अभिनंदन यहां उपस्थित जनप्रतिनिधियों, वरिष्ठ अधिकारियों और सम्मानित नगरवासियों का पीजीआई चंडीगढ़ के भार्गव ऑडिटोरियम से वर्चुअल मोड में जुड़े पीजीआई परिवार के सभी सदस्यों का भी स्वागत। मैं निवेदन करूंगा पंजाब के माननीय राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक श्री गुलाबचंद कटारिया जी से, वे यहां पधारने पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करें, उनका अभिनंदन और वंदन करें। देवियों सज्जनों, सबसे पहले शॉल भेंट करके उनका अभिनंदन, तालियों की आवाज आप सबकी तरफ से आनी चाहिए पूरे सम्मान भरी करताल ध्वनि के साथ। और साथ ही निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह के रूप में एक पेंटिंग भेंट करने के लिए। ये कलाकृति राजकीय महाविद्यालय चंडीगढ़ के विद्यार्थियों द्वारा बनाई गई है, जो प्रधानमंत्री के विजन विरासत भी विकास भी के अभिव्यक्ति है, कल्प वृक्ष के रूप में। देवियों सज्जनों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। अब मैं आमंत्रित करूंगा माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को उनके स्वागत संबोधन के लिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक सम्माननीय गुलाबचंद कटारिया जी, भारत सरकार में रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, यहां के सांसद भाई मनीष तिवारी जी, यहां बैठे सांसदगण, हमारे पीजीआई से जुड़े हुए सभी डॉक्टर्स, फैकल्टी मेंबर्स और यहां उपस्थित बड़ी संख्या में आए हुए देवी और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, ये मेरा सौभाग्य है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं अपनी ओर से, आप सब की ओर से, पीजीआई परिवार की ओर से और इस शहर के सभी निवासियों की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। ये शहर प्रधानमंत्री जी का अपना शहर है, उनकी कर्मभूमि रही है। लंबा समय उन्होंने इस शहर में पार्टी के काम के लिए यहां उन्होंने गुजारा है और मुझे खुशी होती है ये बताते हुए कि उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने में जो चालना जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, चंडीगढ़, यहां जो पार्टी को चालना दी, वो चालना आपने केंद्र का चंडीगढ़ को बना करके दी और चंडीगढ़ में रह करके आपने सारे इलाके को पार्टी की दृष्टि से आगे बढ़ाया। यह विशेष महत्व का स्थान आपके जीवन में भी है। ऐसे स्थान पर आप आए हैं, आपका पुनः बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के सभी आयामों में एक बहुत विकास की कहानी हम सबको पिछले 12 वर्षों में देखने को मिली है। एक लंबी छलांग इस देश में सभी आयामों में आपके नेतृत्व में देश ने देखा है। यही अगर हम बात कहें तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आपने और आपके नेतृत्व में जो कार्य हुए हैं वो अभूतपूर्व कार्य हुए। और जब मैं इसकी चर्चा करता हूं तो मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि आपके ही नेतृत्व में भारत की स्वास्थ्य नीति 2017 में बनी, जो पिछली स्वास्थ्य नीति से बिल्कुल भिन्न थी। उसकी सोच अलग थी और वो सोच थी कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ पॉलिसी, इंक्लूसिव हेल्थ पॉलिसी। सिर्फ बीमार होना और बीमार को ठीक करना, इलाज करना, यही नीति नहीं हो सकती, बल्कि बीमार न होना, इसके लिए हमें क्या करना है, यह भी हमारी नीति में जुड़ना चाहिए। इस तरीके की आपने नीति बनाई और इसलिए प्रिवेंशन, प्रमोटिव हेल्थ केयर, क्यूरेटिव हेल्थ केयर, पैलिएटिव हेल्थ केयर, जेरियाट्रिक हेल्थ केयर, रिहैबिलिटेटिव हेल्थ केयर, हर के बारे में सोच करके सबका समावेश करते हुए, एक दूसरे के साथ जुड़ाव रखते हुए आपने जो स्वास्थ्य नीति दी, उस स्वास्थ्य नीति के माध्यम से आज हम तीव्र गति से देश के 140 से ज्यादा जो हमारी जनसंख्या है 1 करोड़ में, उनकी हम सेवा करने में स्वास्थ्य की दृष्टि से पूरी तत्परता से लगे हैं। मैं यहां यह भी बताना चाहूंगा कि आपकी सोच थी आयुष्मान आरोग्य मंदिर। आज 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर आज एक तरीके से 140 करोड़ की जनता को प्रथम कांटेक्ट पॉइंट पर उनकी सेवा करने के लिए तैयार और तत्पर बैठी है। इस तरीके का कार्य हो रहा है। इसी के साथ साथ सेकेंडरी हेल्थ केयर को लिंक करना, सेकेंडरी हेल्थ केयर को आगे बढ़ाना और सेकेंडरी हेल्थ केयर के साथ साथ टर्शरी हेल्थ केयर पर जोर देना, यह आपके नेतृत्व में पिछले 12 सालों में हमने देखा है और एक लंबी छलांग हमने इसमें लगाई है, यह भी मैं बताना चाहता हूं। जब मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं तो हमारे को ध्यान में होना चाहिए कि इस शताब्दी के, पिछली शताब्दी के अंत होते होते सिर्फ एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज था। आपके नेतृत्व में आज 23 से ज्यादा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आज कार्य कर रहे हैं और इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरीके से सिर्फ 387 मेडिकल कॉलेज थे, आज 818 मेडिकल कॉलेज हैं और लगभग 1,38,000 अंडर ग्रेजुएट सीट्स हैं जो हम अंडर ग्रेजुएट्स की पढ़ाई के लिए हम तैयार कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मेडिकल एजुकेशन में, शिक्षा में कितने अभूतपूर्व तरीके से विकास की ओर हम आगे बढ़े हैं। और आपने हमें लक्ष्य दिया है कि अगले 5 साल में 75,000 यूजी और पीजी सीट्स, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स बढ़नी चाहिए और हम ट्रैक पर हैं। लगभग 25,000 सीटें बढ़ चुकी हैं और हम तीव्र गति से आने वाले समय में 75,000 यूजी और पीजी सीट्स बढ़ाएंगे, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आपके नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज आयुष्मान भारत और आयुष्मान भारत के साथ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएम जय, यह आज दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम बन गया है। उसी तरीके से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM, यह भी दुनिया का एक सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म बन रहा है। उसी तरीके से अगर देखें तो पीएम लगभग 90 करोड़ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स, ये कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं और अब आपका कार्ड के रूप में उसी कार्ड पर डिजिटल दृष्टि से आपका हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन होगा। इस तरीके की कल्पना को हम आगे बढ़ा रहे हैं। पीएम अभीम में हम लोगों ने प्रयास किया है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो गैप्स रह गए हैं उसको हम पूरा करें और इसी तरीके से आपके ही नेतृत्व में टीबी मुक्त अभियान को पूरी तीव्र गति से आगे बढ़ाने का काम चल रहा है। प्रधानमंत्री नेशनल हमारे डायलिसिस मिशन, इसमें भी साधारण आम गरीब मानवी को राहत मिल सके,
आपके नेतृत्व में यह भी हम करने का प्रयास कर रहे हैं। आज आप पीजीआई के हेल्थ केयर के दृष्टि से एक बहुत बड़ी, जिसे हम कहें लैंडमार्क फैसिलिटीज का आप श्री गणेश भी करेंगे और आप शिलान्यास भी करेंगे। लगभग जो हमारा एडवांस मदर एंड चाइल्ड सेंटर है 300 बेडेड का 505 करोड़ रुपए की लागत से वो तैयार हुआ है। आज आप वो हमारे उत्तर भारत की जनता को और चंडीगढ़ की जनता को आप समर्पित करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसी तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी और न्यूरोसर्जरी और न्यूरोक्रिटिकल केयर, इसके लिए मैं बता दूं आपको कि सिर्फ 25 बेड न्यूरोलॉजी के लिए और 25 बेड न्यूरोसर्जरी के लिए 1967 से लेकर के 5 दशक तक सिर्फ 25 बेड हुआ करते थे। आज आपके द्वारा जो ये इनिशिएटिव लिया गया है और ये जो न्यूरो साइंसेज सेंटर बना है, अब 425 बेडेड के साथ 440 करोड़ रुपए की लागत से यह आज समर्पित होने वाला है और वह आप करेंगे। उसी तरीके से यहां बहुत ज्यादा ट्रॉमा आता है, बहुत ज्यादा एक्सीडेंट केसेस आते हैं, इसलिए क्रिटिकल केयर यूनिट, इसका भी आप शिलान्यास करने वाले हैं और वो 238 करोड़ रुपए की लागत से आप करेंगे। आपको चंडीगढ़ शहर के बारे में, इसके कोने कोने के बारे में आपको जानकारी है। आपने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में भी यहां बाईपास को बहुत महत्व दिया है और इसलिए बाईपास के भी प्रोजेक्ट्स को आप आज हरी झंडी दिखाएंगे और चंडीगढ़ को जो ट्रैफिक से राहत मिलेगी और उस दृष्टि से विकास में एक बहुत बड़ा कार्य होगा, ऐसा मैं मानता हूं। आपके और प्रधानमंत्री जी के बीच में ज्यादा समय न लेता हुआ एक बार पुनः प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और प्रधानमंत्री जी, आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने जिस तरीके से नहीं सिर्फ चंडीगढ़ को, नहीं सिर्फ पंजाब को, नहीं सिर्फ उत्तर भारत को, बल्कि सारे देश में जो विकास की आपने जो बहार लाई है और जिस तरीके से आप हर दृष्टि से हर क्षेत्र में जो विकास का कार्य आपके नेतृत्व में चल रहा है, वो भारत को आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा और वो पूरा होगा। ये लक्ष्य मैं निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका यहां पुनः बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत आभार श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, केंद्रीय मंत्री महोदय का। देवियों सज्जनों, आज यहां माननीय प्रधानमंत्री महोदय के करकमलों से स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क अवसंरचना से संबंधित 4700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होना है। इनमें शामिल हैं अंबाला चंडीगढ़ ग्रीनफील्ड राष्ट्रीय राजमार्ग 205A से PR7 ग्रीनफील्ड हाईवे, चंडीगढ़ पीजीआई में क्रिटिकल केयर सेंटर और पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में रिसर्च स्कॉलर्स हॉस्टल का शिलान्यास और आईटी सिटी कुराली राष्ट्रीय राजमार्ग 205A पीजीआई में एडवांस न्यूरो साइंसेज सेंटर और एडवांस मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर तथा अन्य विकास परियोजनाओं का उद्घाटन। इनका विस्तृत विवरण आप आगे लघु फिल्म में देखेंगे। देवियों सज्जनों, मैं अब निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि वे रिमोट का बटन दबाकर इन सभी महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने की कृपा करें। सेवाव्रती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है विकसित भारत 2047। 2047 विकसित भारत, ये हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। बाधाएं, रुकावटें, चुनौतियां, उसको परास्त करके एक दृढ़ संकल्प के साथ ये देश चलने के लिए प्रतिबद्ध है। तो 140 करोड़ देशवासी समृद्ध भारत के सपने को साकार कर सकते हैं। बीते 12 वर्षों में देश ने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण से लेकर जन जन तक आधुनिक हेल्थ केयर सुविधा पहुंचाने तक समग्र और सतत प्रयास किए हैं।
विकास की इस श्रृंखला का लाभ चंडीगढ़ के लोगों को भी मिला है और इसी कड़ी में आज 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लाभ भी यहां के लोगों के जीवन को और बेहतर बनाने वाला है। चंडीगढ़ के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में 505 करोड़ रुपए की लागत से तैयार है एडवांस्ड मदर एंड चाइल्ड सेंटर। 300 बेड वाला ये सेंटर माताओं और नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए नई उम्मीद लेकर आया है। यहां पर हाई रिस्क मैटरनिटी केयर से लेकर इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। साथ ही 440 करोड़ रुपए की लागत वाला एडवांस्ड न्यूरो साइंसेज सेंटर भी तैयार है। 300 बेड, 61 आईसीयू बेड, 10 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स जैसी कई सुविधाओं के साथ यहां आधुनिक इलाज व रिसर्च दोनों को बल मिलेगा। आज 244 करोड़ रुपए की लागत से यहां क्रिटिकल केयर ब्लॉक की आधारशिला भी रखी जा रही है, जिसमें 150 बेड, डेडिकेटेड आईसीयू, इमरजेंसी केयर और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स होंगे। इंफ्रा निर्माण से राष्ट्र निर्माण, इसी विजन के तहत 1936 करोड़ रुपए की लागत से 31 किलोमीटर से अधिक लंबा आईटी सिटी कुराली 6 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे बनकर तैयार है। ये मोहाली एयरपोर्ट रोड पर यातायात का दबाव कम करेगा और पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के बीच सड़क संपर्क मजबूत बनाएगा। इसी कड़ी में जुड़ा है 10 किलोमीटर से अधिक लंबा PR7 स्पर फ्रॉम अंबाला चंडीगढ़ ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, जो जीरकपुर बाईपास और एरो सिटी से सीधा जुड़ेगा। इन परियोजनाओं से सफर बेहतर होगा और लोकल इकोनॉमी को भी गति मिलेगी। 40 करोड़ रुपए की लागत से बना पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज का नया बॉयज हॉस्टल और मेस 372 कमरों के साथ भविष्य के इंजीनियरों को बेहतर आवासीय सुविधाएं देगा। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का नया छात्रावास विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित और आधुनिक परिसर उपलब्ध कराएगा। साथ ही रिसर्च स्कॉलर्स हॉस्टल रिसर्च स्कॉलर्स को बेहतर सुविधाएं देगा और जो हमारी सुरक्षा के लिए हर दिन समर्पित रहते हैं, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए 65 करोड़ रुपए की लागत से चंडीगढ़ आर्म्ड पुलिस के लिए 240 आधुनिक आवासीय इकाइयों का निर्माण भी किया गया है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा इन सभी प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास विकसित भारत के लक्ष्य की सिद्धि में अहम योगदान देगा। देवियों सज्जनों, आप सभी को इन परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास की बहुत बहुत बधाई। अब मैं विनम्र निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। आप सबके सम्मान से भरी करतल ध्वनि के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय। श्रीमान गुलाब चंद कटारिया जी, केंद्र में मेरे सहयोगी जेपी नड्डा जी, अश्विनी वैष्णव जी, संसद में मेरे साथी मनीष तिवारी जी, यहां सभागार में भी कई विधायक, मंत्री, सांसद बैठे हुए हैं, अन्य सभी महानुभाव भी, आज कईयों के दर्शन हो रहे पुराने लोगों के। भाइयों बहनों, आज आप सबके बीच आकर मन में खुशी का एक भाव है, अलग ही भाव है। साथियों, चंडीगढ़ केवल एक शहर नहीं है, ये भारत के लिए डेवलपमेंट का एक मॉडल रहा है। चंडीगढ़ जाना जाता है व्यवस्थित विकास के लिए। चंडीगढ़ की पहचान है बेहतर लाइफस्टाइल के लिए, ईज ऑफ लिविंग के लिए। चंडीगढ़ की पहचान है चिकित्सा की बेहतर सुविधाओं के संबंध में। और इस सबके साथ साथ चंडीगढ़ की पहचान है मां चंडी का आशीर्वाद। और इसलिए चंडीगढ़ का विकास हमेशा से एनडीए सरकार की प्राथमिकता रहा है।
आपको ध्यान होगा 1.5 साल पहले देश ने न्याय व्यवस्था में बहुत बड़ा सुधार किया। हम दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता लेकर आए। भारतीय न्याय संहिता यानी दंड आधारित कानूनों की जगह न्याय आधारित कानूनी व्यवस्था। और तब भारतीय न्याय संहिता लागू करने की शुरुआत चंडीगढ़ से ही हुई थी। साथियों, बीते वर्षों में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट, स्मार्ट पार्किंग और डिजिटल गवर्नेंस चंडीगढ़ को हाईटेक बनाने के लिए ऐसे कितने ही प्रोजेक्ट्स पर काम हुआ है। 2,500 करोड़ से ज्यादा रुपए इस मिशन में खर्च हुए हैं। आज भी यहां हेल्थ, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े विकास के कई काम शुरू हो रहे हैं। मैं इनके लिए सभी चंडीगढ़ वासियों को बधाई देता हूं। साथियों, यहां आने से पहले मैं हरियाणा के जिंद में था और यहां से इसके बाद मुझे पंजाब के विकास कार्यों के लिए जालंधर जाना है। इन दोनों कार्यक्रमों के बीच आज ये चंडीगढ़ का कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि हमारा चंडीगढ़ हरियाणा, पंजाब, हिमाचल इस पूरे क्षेत्र को जोड़ता है। चंडीगढ़ के विकास से चंडीगढ़ के लोगों का जीवन तो बदलता ही है, साथ ही हरियाणा, हिमाचल, पंजाब और जम्मू कश्मीर के लोगों को भी इससे बहुत लाभ होता है। चिकित्सा सेवाओं के लिए तो चंडीगढ़ इस पूरे क्षेत्र में एक बड़ा हब है। साथियों, जब मैं चंडीगढ़ रहता था तो मुझे कई बार पीजीआई जाना होता था। और कारण क्या? तो कोई न कोई हमारे साथी या उनका परिवार, चाहे जम्मू कश्मीर का हो, पंजाब का हो, हिमाचल का हो, हरियाणा का हो, कोई न कोई बीमार यहां आते थे तो मेरा मिलने जाना बड़ा स्वाभाविक रहता था। और इसलिए मुझे पता है कि पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए ये आरोग्य की दृष्टि से एक बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। साथियों, आज यहां चंडीगढ़ पीजीआई में एडवांस हेल्थ केयर फैसिलिटीज का विस्तार हो रहा है। यहां एडवांस न्यूरो साइंस सेंटर, एडवांस मदर एंड चाइल्ड सेंटर और क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक, ये प्रोजेक्ट लाखों लोगों को इलाज की और बेहतर सुविधा देंगे। मुझे याद है 2015 में मैं चंडीगढ़ पीजीआई के दीक्षांत समारोह में आया था और मुझे खुशी है कि आज मुझे वर्चुअली भी वहां के सब पुराने साथियों से मिलने का अवसर मिल रहा है। तब से अब तक इस दशक में पीजीआई की क्षमताओं में बड़ा विस्तार हुआ है। मैं पीजीआई चंडीगढ़ के मैनेजमेंट की, यहां के प्रोफेसर्स और युवा डॉक्टर्स की सराहना करता हूं, उन्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो हम सब जानते हैं कि इसमें स्वच्छता की कितनी बड़ी भूमिका है। और इसलिए जब हमारी सरकार बनी थी तब हमने देश के लिए स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया था। देश में करोड़ों शौचालय बनाए गए, भारत को खुले में शौच से मुक्त कराया गया, सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता के लिए अभियान चलाए गए। सफाई हमारी जीवन शैली का हिस्सा बने, इसके लिए
अलग अलग इनिशिएटिव शुरू किए गए। हमारे शहरों की स्वच्छ भारत रैंकिंग इसी प्रयास का हिस्सा है और चंडीगढ़ इसमें बेहतर प्रदर्शन का प्रयास भी करता रहता है। साथियों, मैं आज चंडीगढ़ के रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी इंद्रजीत सिंह सिद्धू जी की भी सराहना करना चाहूंगा। उनकी पहचान ब्रूम वॉरियर की बनी हुई है। उन्होंने चंडीगढ़ में स्वच्छता को लेकर एक नई अलग जगाई है, लोगों को प्रेरित किया है। इसके लिए हमारी सरकार ने उन्हें इस साल पद्म सम्मान से भी सम्मानित किया है। साथियों, स्वच्छता कोई एक दिन का काम नहीं है। स्वच्छता तो जीवन जीने का तरीका है और मुझे खुशी है कि स्वच्छता को आज के इस कार्यक्रम से भी जोड़ा गया। आज यहां स्वच्छता से स्वागत इस पहल के तहत विशेष सफाई अभियान चलाया गया और मैं देख रहा था सोशल मीडिया में सारे लीडर लोग भी और जनता जनार्दन भी सफाई के काम में लगी थी। देश के अंदर एक खुशी का माहौल था इस सारी चीजों को देख करके। चंडीगढ़ के सभी भाई बहनों को मैं इस पहल के लिए व्यक्तिगत रूप से बड़े गर्व के साथ आप सबको बधाई देता हूं। साथियों, स्वच्छता के ऐसे अभियान देश में अनेक रोगों की रोकथाम में बहुत मददगार साबित हुए हैं। साथियों, एक समय था भारत के हेल्थ सेक्टर पर पूरी दुनिया चिंता जताती थी। किसी बड़ी आपदा का अंदेशा होता था तो लोग सवाल उठाने लगते थे कि भारत में क्या होगा। कोरोना के समय में हमने देखा है कि कैसे भारत ही विश्व की चिंताओं का केंद्र था, लेकिन हमारी सरकार ने भारत का सामर्थ्य भी बदला और विश्व का नजरिया भी बदला। जब कोरोना महामारी आई तो भारत मदद मांगने वाला देश नहीं था, बल्कि भारत दुनिया को मदद भेज रहा था। आज कितने ही देशों से लोग गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए भारत आते हैं। भारत मेडिकल टूरिज्म का बड़ा डेस्टिनेशन बनकर उभर रहा है। साथियों, ये बदलाव पिछले 12 वर्षों की ईमानदार कोशिशों और नीतियों का परिणाम है। 12 साल पहले हमने संकल्प लिया था, हमारे देश के लोग स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में नहीं जिएंगे। हमारे देश के लोगों को इलाज की बेहतर सुविधाएं मिलेगी और कम कीमत में मिलेगी। पिछले 12 वर्षों की देश की सफलता इसी संकल्प का परिणाम है। बीते वर्षों में भारत ने अपने हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विस्तार किया है। 2014 के बाद देश में 15 नए एम्स को मंजूरी दी गई है। आज देश के अलग अलग हिस्सों में नए एम्स काम कर रहे हैं। देश भर में सैकड़ों नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की गई है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की संख्या भी बढ़ी है। यहां चंडीगढ़ में भी होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल बना है, यहां से थोड़ा दूरी पर। 2022 में मुझे इसके लोकार्पण का अवसर मिला था। आज हॉस्पिटल हजारों मरीजों की सेवा कर रहा है। साथियों, गांव-गांव में प्राइमरी हेल्थ केयर सुविधाओं के विकास पर भी
ध्यान दिया जा रहा है। हर स्तर पर हेल्थ सिस्टम मजबूत हो, इसके लिए आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन शुरू किया गया है। इसके तहत देश भर में क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स, इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स और पब्लिक हेल्थ यूनिट जैसी सुविधाओं का नेटवर्क तैयार हुआ है। आज शहरी और ग्रामीण इलाकों से लेकर जनजातीय क्षेत्रों तक देश में करीब 2.25 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी काम कर रहे हैं। आरोग्य मंदिरों में प्राइमरी इलाज की सुविधाएं तो है ही, साथ ही 12 अलग अलग हेल्थ पैकेज सर्विस भी यहां मिल रही है। इनमें करोड़ों लोगों की ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी बीमारियों की स्क्रीनिंग हुई है। साथियों, हमारी सरकार तकनीक के जरिए भी इलाज को सुगम बना रही है। हमने ई संजीवनी मिशन के जरिए टेलीमेडिसिन की सुविधा शुरू की। इसके तहत आज देश में 48 करोड़ से ज्यादा टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन हो चुके हैं। दूर सुदूर इलाकों से भी लोग बड़े अस्पतालों से डॉक्टर से परामर्श कर रहे हैं। साथियों, स्वास्थ्य सेवाओं के इस विस्तार की वजह से आज देश में 90% से अधिक इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो रही है। हमारे यहां माता मृत्यु दर में 86% की कमी आई है और शिशु मृत्यु दर में भी बड़ी गिरावट आई है। साथियों, बीमारी के इलाज के साथ ही आज उतना ही फोकस प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर भी है। पोषण अभियान, मिशन इंद्रधनुष, योगा, एचपीवी वैक्सीनेशन, यू विन प्लेटफॉर्म, ऐसे कई अहम प्रयासों के कारण करोड़ों लोगों का जीवन सुरक्षित हो रहा है। साथियों, हमने देश को टीबी मुक्त बनाने का संकल्प भी लिया है। इसके लिए टीबी मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। जन भागीदारी के जरिए जन जन को जागरूक किया जा रहा है। समय से टीबी की स्क्रीनिंग कराई जा रही है। मरीजों को इलाज मुहैया कराया जा रहा है। इसी का परिणाम है आज देश में टीबी का ट्रीटमेंट कवरेज 90% से ज्यादा हो गया है। पिछले साल आई WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 10 वर्षों के भीतर भीतर टीबी संक्रमण भी 21% कम हुआ है। इन प्रयासों का सबसे बड़ा लाभ देश के गरीब को हो रहा है। इसका लाभ हमारे मिडिल क्लास को हो रहा है और ज्यादा लाभ हमारी माताओं बहनों को हो रहा है, क्योंकि माताएं बहनें परिवार के काम को प्राथमिकता देती हैं। बीमारी को सहन करना ये माताओं बहनों ने जैसे अपना एक संस्कार बना दिया है। लेकिन ये प्रोएक्टिव प्रयासों के कारण माताओं बहनों का स्क्रीनिंग हुआ, उनकी देखभाल की गई और आज टीबी मुक्त होने में हमारी माताओं बहनों की संख्या भी बड़ी नोंधपात्र है। भारत में हेल्थ सर्विसेज अब प्रिविलेज नहीं, आज हेल्थ सर्विसेज देश के सामान्य नागरिक का अधिकार बन रही है। साथियों, हेल्थ सेक्टर पर सरकार के फोकस का बहुत बड़ा लाभ भारत के युवाओं को भी हुआ है। हमारे युवा डॉक्टर्स इस बात से परिचित होंगे, पहले डॉक्टर बनने का सपना कितना मुश्किल होता था। युवाओं को डॉक्टर बनने के पर्याप्त मौके ही नहीं मिलते थे, क्योंकि मेडिकल सीटों और मेडिकल कॉलेजों की संख्या बेहद कम थी।
हमने इस परिस्थिति को भी बदला है। आज देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या लगभग दोगुनी हुई है। एमबीबीएस और पोस्ट ग्रेजुएट सीटों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है और अब तो चंडीगढ़ पीजीआई में भी एमबीबीएस कॉलेज को मंजूरी दे दी गई है। जल्द ही यहां भी एडमिशन शुरू हो जाएंगे। इससे देश के कितने प्रतिभाशाली युवाओं को ऐसे टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ने का मौका मिलेगा। देश को बड़ी संख्या में बेस्ट डॉक्टर्स मिलेंगे। साथियों, चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जहां एजुकेशन, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस और रिसर्च से जुड़े बड़े संस्थान एक साथ मौजूद है। बहुत कम शहरों के पास ऐसा सामर्थ्य होता है। आने वाले समय में यही संस्थान नई टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, स्टार्टअप्स और इनोवेशन के बड़े केंद्र बन सकते हैं। आज एजुकेशन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी इस यात्रा को नई गति दे रही है। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में कुरुक्षेत्र बॉयज हॉस्टल एंड मेस का उद्घाटन हुआ है। सेक्टर 46 के गवर्नमेंट कॉलेज के लिए नया हॉस्टल भी तैयार हुआ है। रिसर्च स्कॉलर्स हॉस्टल की नींव भी रखी गई है। हमारा प्रयास है कि हमारे युवाओं को रिसर्च के लिए बेहतर लैब्स, बेहतर फैकल्टी मिले। जब रिसर्च का माहौल मजबूत होगा तब इनोवेशन भी तेज होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और डीप टेक, ऐसी सभी टेक्नोलॉजी में हमें भारत को आगे लेकर जाना है। मुझे पूरा विश्वास है कि चंडीगढ़ के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, यहां के शिक्षक और यहां के युवा इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किसी भी देश की आर्थिक प्रगति का रोडमैप होता है। इसलिए पहली बार देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को होलिस्टिक अप्रोच के साथ विकसित किया जा रहा है। आज चंडीगढ़ में कनेक्टिविटी को लेकर भी कई शुभारंभ हुए हैं। आईटी सिटी से कुराली तक 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड हाईवे का उद्घाटन हुआ है। इससे एयरपोर्ट रोड पर दबाव कम होगा। मोहाली और खरड़ के लोगों को जाम से राहत मिलेगी। अंबाला चंडीगढ़ ग्रीनफील्ड हाईवे से PR7 स्पेस पर इसकी आधारशिला भी रखी गई है। ऐसे सभी विकास कार्यों से उद्योग और कारोबार को गति मिलेगी। हमारे चंडीगढ़ में ईज ऑफ लिविंग और बेहतर होगी। साथियों, रीजनल कनेक्टिविटी पर फोकस बढ़ाते हुए आज जालंधर में रेलवे से जुड़े प्रोजेक्ट का भी लोकार्पण होने वाला है। इसका लाभ पंजाब के साथ साथ इस पूरे क्षेत्र को होगा। साथ ही आज ही हरियाणा के जिंद से सोनीपत के लिए देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन भी शुरू हुई है। क्लीन फ्यूल पर चलने वाली ये ट्रेन एक बहुत बड़ी शुरुआत है। मैं इसके लिए भी आप सभी को और देशवासियों को बधाई देता हूं। साथियों, विकसित भारत की यात्रा में हमें फ्यूचर की टेक्नोलॉजी पर, फ्यूचर के ट्रांसपोर्टेशन पर और फ्यूचर की हेल्थ सर्विसेज के पर इसी आधुनिक सोच के साथ आगे बढ़ना है। हमें ऐसे फैसले लेने हैं जिनका लाभ वर्तमान पीढ़ी को तो मिले ही मिले, आने वाली पीढ़ियों को भी मिलता रहे। हमें ऐसे संस्थान बनाने हैं जो समय के साथ और मजबूत हो जाएं। बीजेपी एनडीए सरकार इसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। मैं चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और इस पूरे क्षेत्र के लोगों को
इन नई परियोजनाओं के लिए फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आप सबके करतल ध्वनि के साथ हृदय से आभार व्यक्त करें इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का। आज उनकी गरिमामयी उपस्थिति और उनके प्रेरक संबोधन से विकसित भारत के संकल्पों को मजबूती मिलती है, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है और विकास की इस यात्रा में माननीय प्रधानमंत्री महोदय के विजन के अनुरूप हम सब अपने अपने स्थान पर अपनी भूमिकाएं निभाएं। इस राष्ट्र को आत्मनिर्भर, इस राष्ट्र को विकसित भारत बनाने का संकल्प साकार होने में हम सब अपना योगदान दें। तो आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय चंडीगढ़ में मौजूद हैं। चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कई बड़ी बातों को इस मंच